हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं आपके होस्ट सैयद अबीरा हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑल इन वन। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो गुल प्लाज़ा से रिलेटेड है। जो गुल प्लाज़ा में इस वक्त वाक़या रूनुमा हुआ है कि जहां पता नहीं कितनी जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जिनकी अभी तक जो है वो तादाद कंफर्म नहीं की गई है कि इस हादसे के अंदर कितने अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये हमारे कराची का बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारा कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला, रेवेन्यू देने वाला शहर है। यहाँ इतने रिस्पॉन्सिबल लोग रहते हैं कि जो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए ऑन टाइम बिल देते हैं, ऑन टाइम टैक्सेस देते हैं, लेकिन उस शहर को लावारिस शहर करार दे दिया गया है। और यहाँ पे टैंकर आवाम को कुचल दे, यहाँ बच्चे, छोटे मासूम बच्चे गटर में गिर के मर जाएं, यहाँ के लोगों को टारगेट करके मार दिया जाए, यहाँ के लोगों से स्नैचिंग के नाम पे लाखों रुपए मालियत के फ़ोन ले लिए जाएं, लड़कियों से जेवरात छीन लिए जाएं, पर्सेस छीन लिए जाएं, उनको जान से मार दिया जाए, लेकिन यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ माजरत के साथ नहीं है। और अभी रिसेंटली मैंने एक मैसेज मेरी नज़रों से गुजरा था कि जिसमें काफ़ी सारे टारगेट के ऊपर थे मॉल्स, जिसमें इम्तियाज़, डॉलमेन और लकी वन और इस तरह के जो है मॉल्स जो है वो टारगेट के लिए जो है वो था कि जी इनको टारगेट किया जाएगा। तो पहले से एक मैसेज चल रहा था जो अवाम ने देखा और मेरी नज़रों से भी गुजरा। तो क्या हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी नहीं थी कि अगर कोई चीज़ थ्रेटन है तो आप उसके लिए कोई लाएअमल तैयार करें और उससे बचने के लिए तरीके देखें? क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉल्स के अंदर अमवात हो सकती हैं, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट जो गेट होते हैं वो बहुत कम होते हैं और कोई इस तरह का प्रॉपर जो है वो रास्ता जो है वो नहीं बनाया जाता कि अगर कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए तो अवाम उसमें से कैसे निकले। और 1200 दुकानें जिसमें करोड़ों अरबों रुपए की मालियत का सामान था, ये ताजिर बरादरी को बहुत बड़ा धचका है। एक तो वैसे ही हमारा मुल्क जो है वो तरक्की पजीर ममालिक में उसका शुमार है। इतने साल वजूद में आने के बाद भी हमसे बाद आज़ाद होने वाले जो ममालिक हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की जो है वो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं या जो कुछ भी किया जा रहा है, अब सिर्फ आवाम को लूटा जा रहा है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आवाम के साथ वो जुल्म किया जा रहा है। स्पेशली कराची के अंदर आप पूरे पाकिस्तान में किसी शहर के अंदर देख लें, वहाँ टैंकर माफिया जो है पब्लिक को नहीं कुचल रही। अगर कोई हादसा हो जाता है तो उस पर इतना सख्त लीगल एक्शन लिया जाता है कि जी आइंदा सोचते हुए भी लोग जो है वो डरते हैं कि जी अगर हमने इस तरह की कोई कार्रवाई की और हम पकड़े गए तो हमारा क्या असर होना है। लेकिन कराची एक वाहिद ऐसा शहर है कि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन यहाँ के आवाम की जान और माल की कोई कीमत नहीं है। कोई बच्चा गटर में गिर के मर जाए, कोई टैंकर के नीचे आके कुचल के मर जाए, 2 दिन वो अखबारात की जीनत बनता है, उसके बाद तीसरे दिन वो अखबारात से न्यूज़ हट जाती है और फिर लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था आवाम के साथ। इसी तरह बिल्डिंग्स में आग लगने का सिलसिला पहले आरजे मॉल के अंदर, मिलेनियम के अंदर, अभी कुछ अरसे पहले बहुत से इस तरह के वाक़यात देखने को मिले हैं। लेकिन आवाम जो है भूल जाती है, लेकिन यहाँ के हुक्मरान भी भूल जाते हैं जो ऐवानों में वोट लेकर पब्लिक का आते हैं, जिनकी वोटिंग की वजह से जो है वो ऐवानों में बैठते हैं, जाके हुकूमत करते हैं, लूटते हैं मुल्क को, और उन आवाम को भूल जाते हैं जिनकी वोटिंग से जो है वो यहाँ पे हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं। कानूनी इदारे देखने को तो यहाँ बहुत सारे कानूनी इदारे हैं जो सड़कों पे ट्रैफिक के नाम पर और चीज़ों के नाम पर पब्लिक को तो लूटते हैं, लेकिन जब कहीं कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ पे उनकी जो है कोई भी मतलब रिएक्शन मैंने नहीं देखा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है, मेरा मकसद किसी भी उसको हिट करना नहीं है किसी तरह, लेकिन जब हाईली अलर्ट था ये इलाका कि यहाँ जो है थ्रेटन था कि जी मॉल्स को निशाना बनाया जाएगा, पब्लिक प्लेसेस को निशाना बनाया जाएगा, जहाँ कंजस्टेड प्लेसेस हैं, जहाँ पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जाती है। और सबसे ज़्यादा ये एम जना रोड का सबसे ज़्यादा
पोल्यूटेड एरिया है, सबसे ज़्यादा आवाम यहाँ जाती है शॉपिंग के लिए। यहाँ कितने सारे मॉल्स खुल चुके हैं जहाँ पब्लिक का बहुत रश होता है। तो एक अंडरस्टूड थी ये चीज़ के कोई भी हादसा किसी भी वक्त रूनुमा हो सकता है, तो उसके लिए लाए अमल तैयार क्यों नहीं किया गया? इंसानी जानें इतनी अर्जा क्यों है? किस एक आदमी का मरना पूरी फैमिली तबाह होने के बराबर है, क्योंकि एक आदमी वाहिद नहीं होता, उसके पीछे फैमिली भी होती है। उसके मरने से उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। लोग नहीं सोचते। क्या ये हादसे इस्लामाबाद में, लाहौर में और पंजाब के किसी और दूसरे शहर के अंदर क्यों नहीं रूनुमा होते? क्या ये कैमरे के नाम पे जो चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं जी, ई चालान जो किया जा रहा है, तो क्या बाकी शहरों के अंदर एग्जेम्प्टेड है यहाँ से? ये टैक्सेस जो सबसे ज़्यादा यहाँ से लिए जाते हैं, क्या आवाम को रिलीफ देना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? टैक्स के बदले में आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है? हमारी पब्लिक क्यों इतनी परेशान है? हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? कभी स्नैचिंग के नाम पे, कभी टारगेट किलिंग के नाम पे, कभी टैंकर माफिया के नाम पे, कभी जो है वो के इलेक्ट्रिक के हाथों एक्सेस बिलिंग के नाम पे, जो कितने टैक्सेस के इलेक्ट्रिक ने लगाए हुए हैं। क्या कोई जवाब देगा कि वो किस किस मद में आप हमसे टैक्सेस ले रहे हैं? उसकी मतलब क्या वैल्यू है, क्या चीज़ है वो जो आप बिलों के ऊपर इतने सारे बिल के अंदर लगा? मुझे तो, मैं एक पढ़ी लिखी औरत होने के बावजूद मुझे वो चीज़ नहीं पता थी कि जाहिल आदमी को कैसे पता चल सकता है कि वो जो बिल दे रहा है उसमें किस किस नाम पे उसको लूटा जा रहा है। लेकिन बात यहाँ बिल की नहीं हो रही। ये तो बदमाश कंपनी है कि इलेक्ट्रिक, इसने तो ज़िंदगी भर लोगों को इतनी अजियतें दी हैं। 18-18, 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग जो पब्लिक बिल दे रही है, वो कुंडे माफिया की बदौलत जो है अजाब काट रही है उनके साथ। उस एरिया को एग्जेम्प्टेड नहीं किया जा रहा, क्योंकि वहाँ जो है कुंडे लगाए हुए, जो कि इलेक्ट्रिक वालों ने खुद लगाए। लेकिन मैं बात कर रही हूँ गुल प्लाजा की, जो इस वक्त मलबे का ढेर बन चुका है। एक ऑडियो क्लिप मैंने सुना, उसमें एक शख्स अपनी शायद वाइफ से मुखातिब है कि देखो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं हम दरवाजे तोड़ने, लेकिन दरवाज़ा टूट नहीं रहा। और मुझे माफ़ कर दो कि क्या पता उस शख्स को अपनी मौत नज़र आ रही है। वो ये सोच रहा है कि मैं मर जाऊंगा तो अपनी माफ़ी तलाफ़ी कर लूँ अपने घर वालों से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से। तो क्या इतना जुल्म दुनिया में कहीं मैंने नहीं देखा कि इतना जुल्म के बहुत कंट्रोल करने के बावजूद मेरी आंखों से आंसू रवां इसलिए हो चुके हैं कि हम पब्लिक का दर्द महसूस करते हैं। पब्लिक ही पब्लिक का दर्द महसूस कर सकती है। ऐवानों में बैठे हुए ज़ालिम हुक्मरान जो अय्याशी की ज़िंदगी गुजारे हैं, जिनको हज़ारों यूनिट फ्री मिलते हैं, जिनको पता नहीं कितने गैलन रोज़ पेट्रोल फ्री मिलता है। आवाम पिस रही है, पेट्रोल की कीमतें आसमान पे चली जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिट बढ़ के कहीं से कहीं चले जाएं, बिजली के बिल लाखों रुपए आ जाएं, हज़ारों रुपए आ जाएं, गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आवाम की सहूलत और आवाम की जानो माल की हिफाजत क्या हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? ये शहर कब तक बर्बाद किया जाता रहेगा? इस शहर जो रोशनियों का शहर कहलाता था, हमारे मुल्क की शान था, दुनिया में इसका नाम था कि ये रोशनियों का शहर है। यहाँ के लोग इतनी मोहब्बत करने वाले कि सैलाब आता है यहाँ से, ट्रक भर भर के पूरे मुल्क के अंदर सप्लाई किया जाता है सामान। लोग दिल खोल के चंदा देते हैं, कहीं ज़लज़ला आ जाए, कहीं कोई हादसाती कोई हो जाए, सबसे ज़्यादा इमदादी सामान कराची से जाता है। तो कराची वालों के साथ इतना जुल्म क्यों है? क्यों? मेरा सवाल ये है, कराची को इंसाफ क्यों नहीं मिलता? इतना टैक्स देने के बाद यहाँ की रोडें टूटी फूटी क्यों हैं? हम रोज़ाना गढ़ों के अंदर से सफ़र करते हैं, हमारी गुर्दे, हमारे जिगर, हमारे फेफड़े, बुज़ुर्गों की हड्डियाँ जो हैं टूटने लग जाती हैं रोडों के झटके खा खा के। क्या ये जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी नहीं कि यहाँ का पैसा इस शहर के ऊपर क्यों नहीं लगाया जाता? इसके पैसों से दूसरे शहरों को क्यों जो है डेवलप किया जा रहा है? क्या यहाँ के लोगों की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? अगर नहीं है तो प्लीज़ खुदा के लिए ऐवान छोड़ दीजिए, अपनी हुकूमत हटा लीजिए। इस शहर को आपने लावारिस जिस तरह छोड़ा है तो लावारिस ही रहने दीजिए। यहाँ पे कानूनी इदारे, यहाँ पे जो हुक्मरान हैं वो कोई काम नहीं कर रहे।
माजरत के साथ, माजरत, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ हो रहा है कराची के साथ वो बहुत ज़्यादा जुल्म और नाइंसाफ़ी है। इस जुल्म और नाइंसाफ़ी से कोई निजात दहिंदा ऐसा है कि जो हमें निजात दिलाए, इस शहर को बनाए। मैं सलाम करती हूँ ज़फ़र अब्बास को, जो हर मुसीबत, हर मुश्किल घड़ी के अंदर सामने आता है और एक मसीहा बन के हमारे अवाम की आवाज़ बन जाता है। इसके अलावा कोई शख्स नहीं है इस शहर के लिए आवाज़ उठाने वाला, इस शहर के लिए काम करने वाला। इस शहर